डियर फ्रेंड्स, मैं GR बावलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट ME 201, उसका यूनिट 8 डिफ्लेक्शन। इस यूनिट 8 में एक लेक्चर पहले हो चुका है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूले अलग अलग बीम्स के लिए, अलग अलग तरह की लोडिंग वाले बीम्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला जाता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आपका आर्टिकल इसी चैप्टर का। ये आर्टिकल है 8.2। 8.2 में आपके देखिए, आपको पढ़ना है यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन फॉर पॉइंट लोड्स, UDL एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। ये आपको करना है और किस किस के लिए करना है? कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला का उपयोग करके आपको पॉइंट लोड के लिए, UDL के लिए और उनके कॉम्बिनेशन के लिए डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालने का मतलब आप ये समझ लीजिए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बारे में मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। कैंटिलीवर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है फ्री एंड पे होता है, फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जो है 0 होता है और मैक्सिमम बीच में कहीं होता है। अगर यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल लोडिंग है तो सेंटर पे होगा, और सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है, लोड थोड़े आगे पीछे हैं, बिल्कुल सेंटर के हिसाब से नहीं है, तो होगा बीच में कहीं भी, थोड़ा इधर उधर हट के हो सकता है, सेंटर के आसपास कहीं हो सकता है। सपोर्ट पे, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैंटिलीवर के लिए निकाल के समझाया था। लेकिन अब हम किस तरह की लोडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला एक टेबुलर फॉर्म में इस लेक्चर में मैं ये सारे फॉर्मूले दे रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें ए पार्ट में हमने दिया है कैंटिलीवर बीम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कैंटिलीवर बीम के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, देखिए ये है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, दिस इज द टाइप ऑफ बीम विथ टाइप्स ऑफ लोडिंग। ये इसमें आपको बीम दिखाया हुआ है कि बीम किस तरह का है और इस पर लोडिंग किस तरह की है, ये बिल्कुल साफ दिख रही है। इसमें हम देख करके कह सकते हैं, क्योंकि बीम के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, लोड्स के बारे में काफ़ी पढ़ सकते हैं। इस फिगर को देखते ही हम पता कर सकते हैं कि ये कैंटिलीवर है AB, जिसकी लंबाई L है, और इस बीम पर A से B तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पूरे स्पान पर, और जिसका रेटिंग W किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर है ये। और X डिस्टेंस, अगर ये X डिस्टेंस पर हम ये Y, यहाँ पे Y लिख दें, दिस इज द Y, ये है Y इज द डिफ्लेक्शन। ये सिंबॉलिक तौर पे हमने डिफ्लेक्शन दिखाया हुआ कि भाई यहाँ डिफ्लेक्शन इतना है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ रही है, डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे हम दिखा सकते। और ये L है, यहाँ पे X की वैल्यू X बराबर L, और ये Y मैक्सिमम YB इजिकल टू YB इजिकल टू Y मैक्सिमम, यानी कि फ्री एंड पर अधिकतम डिफ्लेक्शन है। तो हमें YB का फॉर्मूला चाहिए। तो ये अगर इस तरह की लोडिंग है तो YB बराबर Y मैक्सिमम होगा, दैट इज W इंटू L4 डिवाइड बाई 8EI। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना है डायरेक्ट। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके लिए सोल्व करके निकाला हुआ है। तो ये यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे अधिकतम डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है कैंटिलीवर विथ UDL ओवर ए लेंथ L1 फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। देखिए इसमें क्या है, पार्शियल लोडिंग हो गई है, A से C तक लोडिंग है यूनिफॉर्मली, यहाँ से कोई, यहाँ B तक कोई लोड नहीं है। तो इसमें इसका किस तरह से बेंड होगा,
यहाँ तो इस तरह से ये बैंड होगा, इस तरह से यहाँ तक कर्व होगा, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग है तो ये पोर्शन बैंड नहीं होगा, ये सीधा यहाँ से यूँ सीधी लाइन जाएगी ऐसे यहाँ तक, जो भी स्लोप होगा वो यहाँ ये सीधी लाइन जाएगी। तो ये टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये टोटल डिफ्लेक्शन हो गया। ये वाई सी प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हम मैथमेटिकली इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, आर थीटा वाले फॉर्मूले से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वाई बी इज इक्वल टू, देखिए वाई बी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम होगा इज इक्वल टू W_L1/8EI। ये फॉर्मूला तो सेम ये का यही हो गया, खाली फर्क इतना ही है, लेंथ इतनी ली है अपने, इतनी लेंथ लेंगे तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इस ये और ये एक ही फॉर्मूला हो गया, खाली L की जगह L1 आ गया, ये L1 आ गया, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये डिस्टेंस तो आ गया, उसके बाद में ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा थीटा के हिसाब से हम निकालेंगे स्लोप से, तो ये आएगा आपके, देखिए ये आएगा WL1³ डिवाइड बाई 6EI इंटू L-L1। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह का अगर पार्शियल लोडिंग हो या थोड़ा सा छूट रहा हो पोर्शन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद में तीसरी टाइप का तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है कैंटिलीवर लोडेड विथ UDL ओवर ए पार्शियल लेंथ फ्रॉम द फ्री एंड, मतलब फ्री एंड से यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो ये था, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर लोड है, या है ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक है ही नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला, ये डिफ्लेक्शन तो ये हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए पहले तो पूरे को मान के फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे ये, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि इस पूरे पे लोडिंग है, तो ये फॉर्मूला लिख लिया, क्या फॉर्मूला आएगा, क्या डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, WL4-8EI, ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला ये आ गया। लेकिन यहाँ तो लोडिंग है ही नहीं, तो ये लोडिंग नहीं है, तो इससे जो डिफ्लेक्शन है, इससे डिफ्लेक्शन कितना है, इससे डिफ्लेक्शन इतना है, ये देखिए, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। यानी ये देख लीजिए, ये पूरे पे लोड है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो लोड कितना रह गया, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऐसी लोडिंग रह गई। तो इस फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए WL4 डिवाइड बाई 8EI माइनस ये वाली टर्म कौन सी है, ये पूरी टर्म WL1 8EI प्लस WL1 6EI माइनस L-L1, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूले सिस्टमेटिकली आपको अपने हिसाब से याद रखने होंगे, एक के बाद एक रिलेटिवली। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग पोर्शन पे। इसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा केस बनता है वो भी कैंटिलीवर का है, लेकिन अब हम पॉइंट लोड में आ गए। देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के 3 कॉम्बिनेशन बन गए, ऐसे ही बनते हैं। अब कैंटिलीवर विद द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, कैंटिलीवर में हम पॉइंट लोड सबसे पहले कहाँ लेते हैं, फ्री एंड पे, क्योंकि फ्री एंड पे बिल्कुल यहाँ लग रहा है पॉइंट लोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इस तरह से ये बेंड होकर के ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ये लंबाई हमने L मान ली। अगर इस तरह का लोडिंग है तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम, दिस वन इज इक्वल टू WL3/3EI। ये W कैपिटल है, ये वाला लोड है, उसमें स्मॉल w था जो UDL था, इसके अंदर ये W पॉइंट लोड है, और L क्यूब है, उसमें 4 था, इसमें क्यूब है, नीचे 8EI था, इसमें 3EI। तो ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो हमें, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट किया तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो वो कैसे किया हमें याद नहीं रखना, हमें डायरेक्ट इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर पॉइंट लोड फ्री एंड पे नहीं हो करके कहीं फ्री एंड से दूरी पे हो, या यहाँ से कुछ दूरी पे L1 दूरी पे हो, फ्री एंड पे नहीं हो, ये W लोड, दिस इज द W,
ये W लोड है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तो यही बनता है बिल्कुल सेम। ये देखिए WL1 क्यूब, खाली L1 हो जाएगा, L की जगह L1 हो जाएगा, क्योंकि ये L यहाँ था, हम यहाँ डिफ्लेक्शन निकाल रहे थे, इसमें L1 है, L तो यहाँ तक है, यहाँ नहीं निकाले, लोड यहाँ लग रहा है, तो L1, तो L की जगह L1 हो जाएगा, L1 3 है, सेम फॉर्मूला ये वाला हो गया। प्लस ये जो वापस ये करो नीचे, ये ज्योमेट्रिकली ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, ये आती है WL1 स्क्वायर 2EI L माइनस L1। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे का ऐसा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कि मान लीजिए कैंटिलीवर विद सेवरल पॉइंट लोड, इसमें एक ही पॉइंट लोड था बीच में यहाँ कहीं भी, लेकिन अब अलग अलग पॉइंट लोड, यहाँ भी पॉइंट लोड है, W1 है, यहाँ W2 है, यहाँ W3, 3 पॉइंट लोड हो गए। तो इसके लिए हम कैसे निकाले, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 मान ली, इसको L1 मान लिया, और ये L है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की L1, और यहाँ से यहाँ तक की L2, ये डिस्टेंस मान। अब इसमें YB जो अधिकतम डिफ्लेक्शन जो है YB यहीं पे होगा, और वो कितना होगा ये कैसे निकालते हैं, इस ये निकालने का तरीका ये है। देखिए YB इज इक्वल टू होगा YB1 प्लस YB2 प्लस YB3, यानी कि इसके द्वारा आप डिफ्लेक्शन निकालिए, इस लोड से आप डिफ्लेक्शन निकालिए, वो YB हो जाएगा। उस समय ये डिफ्लेक्शन निकालते वक्त इनको जीरो मान लीजिएगा, ये दोनों जीरो है, और इससे डिफ्लेक्शन निकाल लिए, वो YB1 हो जाएगा। अब इसके द्वारा इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालिए, उस समय इसको और इसको जीरो मानिए, और इसके द्वारा इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना होगा, ऐसा फॉर्मूला होगा इस तरह का, वो आ जाएगा YB2, ये YB2 हो गया। और इसके द्वारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाले, उस समय इसको और इसको जीरो मानते हैं, तो वो कैसे आएगा, उसका भी फॉर्मूला इस टाइप का ही आएगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला आप लिखेंगे और YB3 निकालेंगे, YB3 निकालें, और फिर तीनों का एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस माइनस 7 लगाते हुए, तो इन तीनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो YB आ जाएगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा फ्री एंड का। यहाँ पे देखिए, for this case YB is the algebraic sum of the deflection at B by individual load। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसकी इक्वेशन ये है। अब ये हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में YB1 क्या होगा, YB1 यानी कि इसका डिफ्लेक्शन, उस समय इसको जीरो मानेंगे, क्या होगा YB1 इज इक्वल टू W1 L क्यूब बाई 3EI, ये वाली इक्वेशन, ये वाली सेम यही वाली इक्वेशन आ गई। YB2 में इसको और इसको जीरो मानते हुए इसकी इक्वेशन लीजिए, इस टाइप की इक्वेशन होगी, वो क्या होगी YB2 इज इक्वल टू L1 W1 L1 क्यूब 3EI प्लस लाइक दिस, ये इक्वेशन हो जाएगी। और YB3 इसी पैटर्न पे ये इक्वेशन, खाली इसमें लोड अलग हो जाएगा और डिस्टेंस अलग हो जाएगी, ये लोड और डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी। ये नाउ दिस इज द 2 3 एंड दिस इज द 2 W2, ये 2 है आपका, नॉट 1, दिस इज द 2, यस लाइक दिस, ये 2 है, W2 वाला है, W1 का ही हो गया, W2 के द्वारा इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, और W3 का भी इस फॉर्म में आएगी। इन तीनों के 3 कैलकुलेशन अलग अलग करके इन तीनों को ऐड करेंगे तो YB यहाँ पे आपका ये इस केस का ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अब कैंटिलीवर का हो गया, अब हम बढ़ते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करें और आगे बढ़ें, और एंड कंडीशंस रख करके हम डिफ्लेक्शन निकालें, सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालें, तो हमारे को इस तरह से जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो इस टेबल में है। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सेंटर में एक पॉइंट लोड लग रहा है, और ये A और B दोनों सपोर्ट है, और ये L/2 डिस्टेंसेस हैं। अगर ऐसी स्थिति है, यानी कि सेंटर में एक लोड लग रहा है
तो इसमें हमको याद रखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन 0 है। अब इसमें हम देखें तो वाई सी सेंटर पे इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम एट एल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, क्या आएगा डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48 EI। ये इक्वेशन होती है इसके लिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, याद रखनी है। नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है वैसे का वैसा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, पॉइंट लोड इस पे एक भी नहीं है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा सेंटर पर, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होंगे। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन भी हमें याद रखनी है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगी, जो हमें सॉल्व नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। देखिए इसको इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या है ये 48 की जगह इसमें आएगा 5/384, 5 डिवाइड बाई 384 इंटू स्मॉल w L4 डिवाइड बाई EI। तो ये इसके मल्टीपल्स क्या आते हैं ये आपको याद रखने हैं अपने हिसाब से। तो ये इक्वेशन हो गई इसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 5/384 स्मॉल w L4 इंटू EI। L ये डिस्टेंस हो जाएगी पूरी, L/2 प्लस L/2, W ये जो भी दिया हुआ होगा, दिस इज द लोड पर मीटर, न्यूटन पर मीटर में ये लोडिंग आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा केस देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एसेंट्रिक पॉइंट लोड। देखिए ये लोड इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, ये सेंटर पे लोडिंग था और ये सेंटर पे नहीं होकर के थोड़ा शिफ्ट कर दें तो ये वाला केस बन जाता है। शिफ्ट कैसे किया कि ये लोड W जो है ये लग रहा है A से A दूरी पे लग रहा है और B से B दूरी पे लग रहा है, A और B। अब इसमें A ज़्यादा हो सकता है, B ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B। तो अब हम ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसमें जो अधिकतम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो लोड के ठीक नीचे होगा, यहाँ पे होगा, सेंटर में नहीं होगा। तो ये वाई सी की वैल्यू क्या होगी, वाई सी इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू आता है W इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइड बाई 3EI इंटू L। ये इक्वेशन ये कहाँ से, ये भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे आती है, तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना, हमें इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो इस तरह से ये करीब हम इस टेबल में हम देखें तो ये 9 इक्वेशंस हो गई, 6 फॉर कैंटिलीवर बीम और 3 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस का उपयोग करके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है, यही आपके कोर्स में है। इन इक्वेशंस को प्रूव नहीं करना है, इसको डिराइव करके नहीं लाना है। एक डेरिवेशन मैंने आपको करके समझा दिया, वो इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहाँ से आती है। थैंक यू वेरी मच।